सुनाई। अरे चले जाए तो ये मत कहना भैया नहीं कसाई। सात दिनों तक हमने आप लोगों की खूब सेवा की, खूब मेहनत करके हमने कथा सुनाई है। अरे ना में शास्त्री ना में पंडित ना कोई ऐसी गवैया, कोई इतना बड़ा वक्ता नहीं हो, ना तो इतना बड़ा कोई शास्त्री हो, जो भी हो आप लोगों की बदौलत हो। अरे ना में शास्त्री ना में पंडित ना कोई ऐसी गवैया, मैं तो बनकर सभा में बैठाई का छोटा सा भैया। अरे आज यहाँ से चले जाएंगे कुछ होते कुछ हंसते। अरे आज यहाँ से चले जाएंगे कुछ हंसते कुछ रोते। भैया बहनों माफी देना सबको मेरी नमस्ते। ढोलक बज रही चिमटा बज रहो संघ गगरिया। अरे ढोलक बज रही चिमटा बज रहो संघ गगरिया। अरे यही गौवा का नाव बदल के रख गई प्रेम नगरिया। देखो मैं आपके गांव से रोते हुए जाना नहीं चाहता, वरना अभी सभी लोगों के आंसू निकलने लगेंगे। आपके गांव से मैं हंसते हुए जाना चाहता हूं, ताकि फिर हंसते हुए आपके गांव में आऊं। बहुत प्रेम मिला आपके गांव में, जहां जाऊंगा वहां नाम लूंगा कि अभी मैं बिलहौरा गांव की पावन धरती से कथा कह करके आया हूं। और हमारी मम्मी जो ये खड़ी ना, दिक्कत तो ये हो जाती है, फलता ये नहीं है, फल तो ये जाता है कि जितनी सेवा घर पे नहीं हो पाती उतनी सेवा जहाँ मैं कथा कहने के लिए जाता हूँ वहाँ होती है। चारपाई पर ही खाना मिलता है, चारपाई पर खाना मिलता है, चारपाई पर पानी मिलता है, चारपाई पर नाश्ता मिलता है। लोग पकड़ पकड़ के लोग खिलाने के लिए जाते कि गुरुजी खा लीजिए। आगे पीछे हमारे दोनों भैया घूमते रहे, चाचा जी हमेशा साथ में रहते रहे। सभी लोग हमारी भगवान बुद्ध से मंगल कामना है कि सभी लोग आनंद और सुखमय से अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। बस एक बात संदीप प्रकाश बोध ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से तुम्हारे गांव में एकता बंधुता भाईचारा बना रहा है, इसी तरीके से एकता बंधुता भाईचारा बना के रखना। अगर ये टूट गया तो फिर समझ लेना कि समाज में तुम्हें सम्मान कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम्हारे गांव का हमने नाम बदल करके प्रेम नगरिया रख दिया है कि यहाँ पर सभी लोग प्रेम के पुजारी हैं। अरे ढोलक बज रही चिमटा बज रहो शंभू गगरिया। अरे ढोलक बज रही चिमटा बज रहो शंभू गगरिया। यही गौवा का नाम बदल के रख दई प्रेम नगरिया।
और चलते चलते कहना है माताओं बहनों, एक रोटी खाना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो जरूरी नहीं इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बन जाए, हमारी तरीके से कथावाचक भी बन जाएगा, तब भी तुम लोगों का नाम रोशन कर देगा। अरे भूल चूक हुई गई हुई हमसे दीजिए माफ कराई। अगर हमसे या हमारे किसी कलाकारों से भूल चूक हो गई हो तो सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, सभी लोग हमें माफ करें और हमारे जाने के बाद बुराई मत करना। अगर तुम्हें हमारे में कोई दिक्कत या कमी लग रही हो, अभी हम मंच से उतरेंगे, आकर के हमें सूचित कर देना गुरुजी तुम्हारे में ये कमी है, ताकि मैं उस कमी का सुधार कर सकूं। आइंदा जब तुम्हारे गाँव में आऊँ तो उस कमी को ठीक करके आओ, लेकिन पीठ पीछे बुराई मत करना। हर भूल चूक हुई गई हुई हमसे दीजिए माफ कराई। और चले जाए तो ये मत कहना भैया नाई कसाई। सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय ज्ञान, जय संविधान। सभी लोग अपने अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, संगठन में रहो, हमेशा तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जब तक भारतीय संविधान जिंदा है हम लोग यहाँ पर वर्चस्व मौजूद रहेगा। भारतीय संविधान पर अगर आँच आए तो बिल्कुल दिल खोल करके लड़ जाना, अगर दिल खोल करके नहीं लड़ पाए तो वही गुलामी आ जाएगी। ये संदीप प्रकाश बोध कहता है। देखो मैं मंच से हमेशा कहता हूँ, मैं बाबा साहब के लिए जान देने के लिए हमेशा उतावला रहता हूँ। अगर बाबा साहब के संविधान पर कोई आँच आती है, मुझे कोई बेशक मार दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाबा साहब के नाम पर गोली खाने के लिए मैं बैठा रहता हूँ। मैं घर से निकलता हूँ तो ये नहीं जानता हूँ मैं घर वापस होऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ये पैसा मैं नहीं लेने के लिए आता हूँ, जितना पैसा नहीं मिलता उससे ज्यादा हमारी दुश्मनी हो जाती है। पता है तुम्हें? पता नहीं कौन काम मार दे, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सभी लोगों को हमारा यही कहना है कि भारतीय संविधान को बना करके रखें, बचा करके रखें और संगठन बना करके रखें, बस यही कहना है। सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय।